सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन फल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में हिरण देखते हो तो शुक्र और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप नग पहनते हो तो मंगल और बुध गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है शुभ या अशुभ आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। तो देखिए, ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा, उस पर ओके करके बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके आप पूर्ण महीने के लिए सदस्य बन सकते हो। क्योंकि ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए जो अलग से वीडियो हम प्रस्तुत करते हैं सप्ताह 10 दिन में 12 दिन में वो आपको अवश्य मिले। तो स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। आपके स्वप्नों के अर्थ क्या बनते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे हो। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते रहे, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। और इसमें द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी देखी जाती है। महादशा, अंतरदशा और पत्यंतर दशा का भी निर्धारण उसमें होता है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं शुभ अर्थ बनता है या शुभ। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न है, तृतीय पहर का है, 1:36 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर यह हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक कुआं है और स्वच्छ जल से वो भरा हुआ है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। और कुएं के पास में एक व्यक्ति बैठा है और उसके हाथ में 1, 2, 5, 10 रुपए के सिक्के हैं। तो एक एक करके वो इन सिक्कों को उस कुएं में डालता रहता है। 1, 2, 3 इस तरीके से काफ़ी सारे सिक्के वो उसने डाल दिए हैं उस कुएं के अंदर। कुएं के अंदर डाल करके वो अब देखने लगता है तलहटे में, और तलहटे में काफ़ी सारे सिक्के जमा हो चुके हैं, स्वच्छ जल है, देखा जा सकता है। तो वो नीचे उतरने का प्रयास करता है किंतु जल से भरा हुआ था, डूबने का खतरा था। तो इसलिए वो वहीं इंतजार करता है। तो अब वो करता क्या है, अपने जेब में से एक सेब निकालता है और सेब पानी में डालता है। जैसे ही पानी में डालता है वो पूरा का पानी सूख जाता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है शुभ या अशुभ आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। स्वप्न प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा, आपने देखा कि आपने चावल की बोरी में सिक्के देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। राहु के साथ सूर्य की गणना है। सूर्य के साथ चंद्र की, शुक्र के साथ शनि की,
शुक्र की गणना है, सूर्य के साथ केतु की, तो इसमें शुक्र और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा, तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा कि 4 नोट 100 रुपए के और 6 सिक्के देखे आपने, 6 सिक्के देखे, तो ये अत्यंत शुभ स्वपन है। राहु के साथ मंगल की गणना है, बुध के साथ मंगल की, शुक्र की, सूर्य के साथ बुध की, राहु की, राहु के साथ चंद्र की। तो इसमें मंगल और शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।